हमारे गुरुदेव प्रेमावतार श्री स्वामी रामहर्षण दास जी महाराज की, श्री श्रृंगार निधि सरकार की जय हो, जय हो, जय हो। आपकी अश्वसन सेवा ट्रस्ट में गरीबों वृद्ध संतों की सेवा होती है। सियाजू की इसी छवि को देखकर राम जी पागल हो गए। नायक प्रभु जोई मिलन योग या को पति सोई। कहने लगे, हे लक्ष्मण, सिय मुख कला न गिनहु त्रिलोकी। इस त्रिलोक में भी श्री किशोरी जी के समान सुंदर जो है कोई नहीं है। मुझे गिनती में नहीं आ रहा, मने मैं जान नहीं पा रहा हूँ कि कौन है। सिमटे शोभा सब सुख ओ की, समस्त ब्रह्मांडों की भी शोभा अगर समेट करके किशोरी जी की शोभा से तुलना की जाए तो भी नहीं हो सकती है। धन्य सखी सिय सेव सुजानी, रहाई सिंह नित भाव बोलानी। लक्ष्मण, देखो इन सखियों का कितना भाग्य है जो किशोरी जी के रहाई संग, जो किशोरी जी के साथ में रह करके नित्य अपने भाव को भूल करके सिय सेव सुजानी हमेशा श्री सीता जी की सेवा करती रहती। अमित अंड नायक प्रभु जोई, मिलन योग या को पति सोई। कहते हैं अमित ब्रह्मांडों को रचने वाला जो स्वामी है, जो प्रभु है, मिलन योग या को पति सोई, वही स्वामी जो अमित ब्रह्मांडों की रचना करता है, ऐसा स्वामी ही इनका पति होने योग्य है। अपने को नहीं कह रहे। लखन कहा हनुमान सुन, रघुपति भावा बेस। निरखे अलौकिक मोहि भयो, प्रिय प्रभु प्रेम विषेक। श्री लक्ष्मण जी महाराज कह रहे हैं, हनुमान, अब दोनों भाई संध्या वंदन के लिए गए। वहाँ पर संध्या हो गई, चंद्रमा निकला, कितनी देर हो गई और इतनी कल्पना कर रहे हैं कितना समय ना हो गया। लक्ष्मण जी कहते हैं कि हनुमान, रघुपति भावावेश, श्री राम जी महाराज का जो राम जी के प्रति जो प्रेम का जो भाव है उसे देख करके, निरख अलौकिक मोहि भयो, उस प्रेम को देखकर, उस अलौकिक प्रेम को देख करके मेरे हृदय में भी राम जी के प्रति प्रेम विशेष प्रेम हो गया। करत विचार हृदय अस आवा, चाहिए राम ही तुरत जगावा। कहे ओ सुनहु रघुबीर कृपाला, भई अबेर चलिए मुनिशाला। ऐसा विचार करते करते मुझे कुछ समझ में आया कि समय तो बहुत निकल गया। विचार करते हुए मैंने कहा प्रभु राम जी महाराज से, चाहिए राम ही तुरंत जगावा। जब इन्हें मैं भाव से बाहर निकालूं, इनको जगाऊं, तभी ये आगे की लीला हो सकती है। तो चाहिए राम ही तुरंत जगावा। तुरंत ही राम जी महाराज से लक्ष्मण जी महाराज कहते हैं, कहें सुनऊं रघुवीर कृपाला। लक्ष्मण जी हनुमान जी से कहते हैं, उस समय मैंने राम जी महाराज से कहा, हे कृपाल रघुवीर श्री राम जी महाराज, आप मेरी बात सुने। भाई अबेर चलिए मुनिशाला, अब तो बहुत समय हो गया है, अब हम आप लोग जो है विश्वामित्र जी के निवास स्थान पर चलें। बहुर काल आई हैं यही बेरा, देखी हैं सीता अवध किशोरा। कौशिक आज अमित अनसंय, अब कहूँ बेरन नाही पठइए। श्री लक्ष्मण जी महाराज कहते हैं, भैया बहुर काल आई है यही बेरा, कल हम इसी समय पर पुनः यहाँ पर आएंगे। दिखी हैं सीता अवध किशोरा, तब आप जो है श्री सीता जी का दर्शन कीजिएगा। अवध किशोरा मने राम जी से कह रहे हैं कि आप उस समय श्री सीता जी का दर्शन करेंगे। हमें तो लगता है कि कौशिक आज अमित अनसंय,
आज अपनी जो गुरुदेव हैं हम दोनों पर बहुत नाराज होंगे। अब कहूँ बेहरन ना ही पठाएंगे, अब वो कहीं घूमने के लिए कभी नहीं भेजेंगे। तो गुरु भय भरी भय भयत सुजाना, स्वस्थ भय मन माही लजाना। आज लखहूँ मम मन मति बाना, उदय अस्त घर बनहि न जाना। जब गुरुदेव का स्मरण हुआ राम जी महाराज को, तो गुरु भय भरी भय भयद सुजाना, गुरु जी के भय से भयभीत होकर के जो राम जी महाराज, जो सुजान राम जी महाराज हैं, स्वस्थ भय मन माहि लजाना, पूर्ण स्वस्थ हो गए। माने उनके अंदर का जो भाव था वो समाप्त हो गया, स्वस्थ हो गए। और मन ही मान बड़े लज्जित हुए कि हम गुरुदेव के पास जाएंगे तो क्या कहेंगे, क्योंकि झूठ तो बोलना नहीं, हम किनके याद कर रहे थे सब बताना पड़ेगा। तो मन माहि लजाना, बड़े लज्जित हुए। आज लखहूँ मम मन मतिवाना, उदय अस्त घर बनहि न जाना। लक्ष्मण जी से कहते हैं, लक्ष्मण आज इस मेरे मन और मति को तो देखो, मेरे मन और मति को तो देखो। मुझे पता नहीं है कि कब चंद्रमा उदय हुआ, कब अस्त हो गया, कब हम घर से इस वन में आ गए और खड़े हुए हैं, न जाना, हम जान नहीं पा रहे। माने ऐसी हमारा मन पता नहीं कैसा हो गया। चलहूँ गई निश्चय अब युग दंडा, काहे कहीं मुनि क्रोध प्रचंडा। पहुँचे परे चरणन रघुराई, लख स्वभाव मुनि हृदय लगाई। अब राम जी महाराज कहने लगे, भैया अब तो 2 घड़ी रात बीत गई, पहुँच गई निशि अब युग दंडा, 2 घड़ी जो है रात व्यतीत हो गई। काहे कहें मुनि क्रोध प्रचंडा, अब पता नहीं हमारे गुरु विश्वामित्र जी महाराज अब न जाने कितना क्रोध हम पर करेंगे। पहुँच परे वर चरणन रघुराई, लख स्वभाव मुनि हृदय लगाई। भले डरते हुए दोनों भाई धीरे धीरे गए और चरणों को पकड़ करके दंडवत करने लगे। जब राम जी महाराज को दंडवत करते देखा तो श्री विश्वामित्र जी महाराज का हृदय भर आया कि राम जी का स्वभाव तो वो क्या नहीं जानते, वो भी तो सब जानते। राम जी के इस स्वभाव को देख करके महाराज जो विश्वामित्र हैं बड़े प्रसन्न हुए और हृदय लगाई, राम जी को हृदय से लगा लिए। बैठे समय सुआस नहीं, मुनि मुख सुनत सुवात। सीय स्वयंवर धनुष की, जिम नृप आवत जात। बैठे समय सुआसनी, उस समय पर अपने आसन पर विराजमान हो करके श्री विश्वामित्र जी महाराज से सीय स्वयंवर रंगभूमि में जिस तरह से धनुष रखा है, जिम नृप आवत जा, जिस तरह से राजा महाराजा आते और जा रहे हैं, इस तरह की चर्चा श्री विश्वामित्र जी महाराज राम जी महाराज से सुना रहे। ते ही अवसर तहाँ पहुँच बेदेहु, मुनि ही प्रणाम कियो अति नेहु। यथा योग राम ही मिले राजा, हर्ष प्रणामी मुनिन समाजा। ये चर्चा चल ही रही थी कि उसी समय पर श्री विदेहराज जी महाराज वहाँ पहुँच गए। मुनि ही प्रणाम कियो अति नेहु, बड़े प्रेम पूर्वक मुनिराज श्री विश्वामित्र जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हैं। यथा योग मिलई मिल रामा राजा, यथा योग श्री राम जी महाराज लक्ष्मण जी महाराज से मिलने के बाद हर्ष प्रणामी मुनिन समाजा, जो वहाँ मुनियों का समाज बैठा था उनको बड़े प्रसन्नता के साथ उन्हें प्रणाम करते हैं। मुनि संकेत बैठ शुभ आसन, समाचार सब कहो सुभासन।
पानी जोरे बोले मुनि राई, नाथ दरस तब शोक मिटाई। श्री विश्वामित्र जी महाराज के संकेत से बैठ शुभ आसन अपने आसन पर विराजमान हो गए। विदेहराज जी महाराज समाचार सब कहो सुभाषन, अपनी सुंदर वाणी से उस रंग भूमि की जो स्थिति थी उसे बताया। पानी जोर बोले मुनिराई, नाथ दरस तव शोक मिटाई। पुनः श्री जनक जी महाराज हाथ जोड़ करके श्री विश्वामित्र जी महाराज से बोले कि हे नाथ, तब शोक मिटाई, आपके दर्शन से ही वह समस्त शोकों का नाश होएगा। दीप देप के नृपति महाना, आए सब मम प्रण सुनि काना। अति अभिमान जाए ढीगे चापा, चले हार सब निज निज दापा। उन्होंने प्रार्थना किया, हे महाराज, दीप दीप के जो राजा महाराजा लोग हैं सब वहाँ आए, क्योंकि मैंने धनुष खंडन का प्रण किया था। इस कारण इसको सुन करके बड़े बड़े राजा महाराजा वहाँ पर आए। अति अभिमान जाए ढिंग चापा, जब बड़े अभिमान में भरे हुए जब भगवान शंकर के चाप के समीप जब जाते थे तो चले हार सब निज निज दापा। वहाँ पहुँचते ही उनका जो अभिमान था उन्हें हरा करके और नष्ट कर देता था, माने उनका अभिमान नष्ट हो जाता था और हार करके वो अपनी अपनी आसनों में बैठ जाते थे। धनु ही उठाए तो रब छोड़ी, अणु भर भूम सके नहीं मोड़ी। रावण बाण दैत्य बलवारे, रहे महाबिज ये भट्ट भारे। मेरे गुरुदेव, वो राजा महाराजा धनुष उठाव तोरहु छोड़ी। धनुष को उठाना और तोड़ना तो दूर रहा, अणु भर भूम सके नहीं मोड़ी। वो अणु मात्र भी जमीन से ऊपर उठा नहीं सके। बड़े बड़े राजा महाराजाओं के साथ रावण और बाणासुर जो दैत्य महाबल वाले जो बड़े बलवान हैं, रहे महाविजयी भट्ट भारे जो परम पराक्रम को रखने वाले और जो वीर हैं वो भी वहाँ पर थे। खेल ही ले उठाए दो पर्वत राज महान, शंभु चाप लख धुनत सिर कीन्हे गवनी पयान। कहते हैं वो दोनों कौन, रावण और बाणासुर। खेल ही ले उठाए दो, खेल खेल में जो है पर्वतराज माने हिमालय को उठाने वाले वो दोनों जो हैं वीर, जब वो शंभु चाप लख सुनत सिर, जैसे ही उन्होंने भगवान शंकर के उस धनुष को देखा तो सिर धुनत, वो उनका जो अभिमान था, जो पराक्रम था, वो तो सब का सब नष्ट हो गया। वो अपने सिर को धुनते हुए माने असमर्थता प्रकट करते हुए कीन्हे गमन पयान, वो पछताते हुए अपने देश को प्रस्थान कर गए। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री प्रेम रामायण जी की जय। जय जय सीताराम।